हेलो जी, सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो आज तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज है ग्रहण। तो इसलिए सबसे पहले तो काम घर का जो भी है वो सब निपटा लिया है। यहाँ पे कुछ डब्बे खाली पड़े थे तो सामान आया हुआ था। मैंने सोचा कि सामान वगैरह सब कुछ यहाँ पे डब्बे में कुछ कुछ जितना टाइम है उतना भर कर रख देते हैं, बाकी फिर आराम से करेंगे क्योंकि फिर कल होली है। तो होली के दिन टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि होली के दिन बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ अपना काम आज ही निपटा लेंगे, फिर जब ग्रहण शुरू हो जाएगा उस वक्त फिर कुछ भी नहीं करना होता है। तो वो वक्त बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करने का टाइम रहता है। तो उससे पहले जो भी काम करना है वो कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर ग्रहण के बाद ही खाना पीना बनना शुरू होगा। तो उससे पहले तो सबसे पहले नहाना होगा, साफ़ सफाई होगी, उसके बाद नहाना धोना ये सब काम होगा। और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है, ये फुल होली की तैयारी में है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने खरीदवाया है अपने लिए। और यहाँ पे इनका डांस चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं ना। और इन्होंने खूब मस्ती की है यहाँ पे, और गाड़ी के ऊपर चढ़ के डांस कर रही हैं। इन्हें ये नहीं पता गिरूंगी तो जाऊंगी कहाँ पे, पर अभी समझने की हालत में नहीं है ना ये। और यहाँ पे मैंने हमारे यहाँ होली के दिन थोड़े से वो गरी छुहाड़े ये सारी चीज़ें काटी जाती है। तो ये सारी तैयारियाँ पहले करके रख दी जाती है। तो इसलिए क्योंकि ये सब ड्राई चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी तैयार करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छुहारे लिए थे। इसको सबसे पहले तो क्योंकि थोड़ा सा ना हार्ड होता है, टाइट होता है, तो इसे पहले तो इसे तोड़ लिया था और तोड़ करके फिर इसे इसके बीज को अंदर से निकाल दिया था। और फिर मैंने पतिदेव को दे दिया था नारियल कि आप बैठ करके ये काट दीजिए, थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। और शाम के टाइम पे अब नहा करके और यहाँ पे आ गए हैं। तो नहा करके सबसे पहले तो झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद गंगा जल थोड़ा थोड़ा सब जगह हर जगह छिड़क करके, और फिर हमारे यहाँ कोई भी अनाज पैसे ये सारी चीज़ें छुआ जाता है तो वो भी हमने वो सब कुछ कर लिया। और उसके बाद में मैंने मंदिर की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करके यहाँ तुलसी जी को दिया दिखा लिया, पूरे घर में दीपक जला लिया और पूजा भी कर ली। अब जाकर बाज़ार से सामान लेकर आ गई हूँ। और ये गई थी अपने पापा के साथ, और देखिए क्या खरीदवा करके लेकर आई हैं। तो जो भी दुकान में दिख जाए ना वो इन्हें चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने अपनी होली की तैयारी के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है। और यहाँ पे होली का दिन, तो आज सुबह सुबह मैं नहा करके और रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ। पहले तो सबसे पहले मंदिर में पहले तो पूजा करूँगी, उसके बाद में गुलाल चढ़ाऊँगी सभी भगवान लोगों को, और भोग लगाऊँगी। और भोग लगा करके यहाँ पे मैंने अपना पाठ वगैरह किया, और यहाँ पे मैंने अपना पूजा भी पूरा कर लिया है क्योंकि ये सब कुछ मेरा अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा तो ही मैं फिर किचन के काम में लग पाऊँगी, क्योंकि आज किचन में लंबा टाइम लगने वाला है। और यहाँ बाप बेटी की मस्ती चल रही है। तो यहाँ पे चलिए आज मालपुआ बनता है हमारे यहाँ, तो मैंने मालपुआ की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे संतरे को छील लिया है मैंने, और एक केला काट लिया है। यहाँ पे पनीर ले लिया है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरह का मालपुआ बना रही हूँ। वैसे मैं कभी कभी केले से बना लेती हूँ, कभी संतरे से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मालपुआ बनाया है। तो यहाँ पनीर लिया है, केला लिया है, ऑरेंज लिया है, संतरा, इसका रस यहाँ पे छान कर ले लिया है, इलायची लिया है और सौंफ लिया है, और यहाँ पे चीनी डाल लिया है। डाल करके इन्हें पीस लिया है।
पीस करके इसका एक लिक्विड बना लूँगी। और अब यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसमें मैं आटा थोड़ा सा डाल लूँगी, बस 2 चम्मच आटा, और 1 डेढ़ चम्मच मैं यहाँ पे सूजी डालूँगी, ताकि थोड़ा सा हमारा मालपुआ किनारियों से कुरकुरा बनेगा। और जो घोल हमने तैयार करके रखा है उस घोल को यहाँ पे मैंने डाल लिया है, और डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके और इसे फूलने के लिए मैं रख दूँगी। अब आपके पास जितना टाइम है ना, तो उतना टाइम आप इसे फूलने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ आप 2-3 घंटे के लिए भी फूलने के लिए छोड़ेंगे तो आपका मालपुआ ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो मेरे पास जो टाइम था मैंने उसमें 1-1.5 घंटे के लिए इसे भिगा करके रख दिया था। तो ढक करके इसे रख दिया और उसके बाद में मैंने इसे खोला और खोल करके यहाँ पे नॉर्मल दूध मिला करके इसके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट किया। मतलब घोल हमारा कितना पतला कितना गाढ़ा होना चाहिए, ये अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे मालपुए के घोल की, तो मालपुआ काफ़ी अच्छा बनता है। और यहाँ पे इतना फूला फूला और एकदम बहुत ही अच्छा मालपुआ बन करके तैयार हुआ था। ऐसा लग रहा था एकदम बॉल की तरह फूला था। तो जितना आप रेस्ट देंगे ना, उतना ही आपका मालपुआ ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें फूलने के लिए आपको और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मालपुआ बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना ये बहुत कम आंच पे बनाया जाता है, एकदम धीमे धीमे गैस पे बनाया जाता है। और एक एक दो दो डाल करके, अगर ऐसा गहरा कढ़ाई है तो आपको एक एक दो दो डाल कर ही बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे थोड़े से मैं नारियल डाला, क्योंकि कुछ लोग नारियल खाते हैं, कुछ लोग घर में नहीं खाते हैं। तो जो खाते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे नारियल डाला, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे देखिए मैं लेट हो रहा था तो मैं दो यहाँ पे डाल करके और मालपुआ मैंने यहाँ पे बना लिया है। और बहुत ही सॉफ्ट, नरम और बहुत ही अच्छा एकदम जालीदार किनारियों से कुरकुरा हमारा मालपुआ बनकर तैयार हुआ था। और अब ये तंग कर रही थी बहुत देर से कि होनी होनी, ऐसे अपनी तोतली भाषा में। इनके पापा लेकर के आए हैं जहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे इनके साथ भी इन्होंने होली खेली। सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बच्चों के साथ में होली खेला। और बच्चों के साथ बड़ों को मस्ती करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े भी इनके साथ मिल कर के एकदम छोटे बच्चे बन गए थे। फिर ला करके इन्हें नहलाया धुलाया गया, नहला धुला करके। और हमारे यहाँ होली के दिन पजामा कुर्ता पहनने का रिवाज है, तो वही ये पजामा कुर्ता इनके लिए आया हुआ था, इन्होंने पहना। और यहाँ से खेल कर आए थे तो इन लोगों का कलर नहीं छूट रहा था, तो मैंने कहा दो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मलाई ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बेसन डाल लिया और 5-6 बूंद नींबू का रस डाल लिया और डाल करके इन्हें इस तरह मिक्स कर दिया। और इन लोगों के कलर को छुड़ाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार कर दिया और मैंने कहा ले जाओ, साबुन से नहीं छूट रहा है तो आप ये वाला घोल मैंने बना दिया है, आप लोग ले जाओ और ले जा करके और अपना कलर छुड़ा लो इसे लगा करके। इससे कलर आसानी से छूट जाता है और इससे स्किन को भी कुछ नुकसान नहीं होता है। अब ऐसे साबुन वगैरह या और जेल रगड़ोगे तो स्किन छिल जाती है और जलन सी होने लग जाती है। तो इसे फेस पे, नेक पे, हाथ पे, जहाँ कहीं भी आपका कलर लगा हुआ है तो आप जाओ और ले जा करके इसे छुड़ा लो। तो इस तरह मैंने उन्हें ये घोल बना करके दे दिया। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए अगर आपका कलर भी अभी तक तो छूट गया होगा, लेकिन कई बार होता है ना, कहीं कहीं आप जाइए खेलने तो बहुत पक्का रंग लोग लगा देते हैं, जो कि एक एक सप्ताह तक नहीं चला जाता है वो कलर। मेरे बच्चे जब खेल करके आते थे ना, तो मुझे उन्हें छुड़ाने में कई कई दिन लग जाता था। मम्मी यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ का छुड़ाओ, वहाँ का छुड़ाओ। और फिर इसके ऊपर से नारियल तेल इस तरह आप लगा देंगे तो स्किन भी आपका ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं, जलन नहीं होगी और बहुत ही सॉफ्ट नरम हो जाता है। और फिर मेरे बेटे ने यहाँ पे बोला कि कुछ आज ड्रिंक बना लेते हैं मम्मी, तो मैंने कहा ठीक है बना लो। तो यहाँ पे उन्होंने वो टॉफ़ी ख़रीद करके मंगवाया और उसमें हाजमोला डाल दिया था और डाल करके उसे पीस करके यहाँ पे उन्होंने अपने ही हाथ से ड्रिंक तैयार किया। और यहाँ नमक
और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल करके अपने ग्लास को सजाया और सजा करके इसमें 2-2 चम्मच डाला और डाल करके और उसमें जो जो जिसको जिसको जो भी, किसी को कोको कोला अच्छा लगता है तो किसी को थम्स अप, तो किसी को कुछ और, तो इस तरह लिम्का, अलग अलग तरह के फ्लेवर में अलग अलग तरह से उन्होंने इस तरह ड्रिंक बना करके, मतलब कि ठंडाई बना करके उन्हें सबको पिलाया। तो सबको ये ठंडाई पी करके बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए मैंने अब शाम की, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को भी होली होती है, शाम को भगवान को फिर से दोबारा से गुलाल वगैरह चढ़ता है और चढ़ा करके ये सब तैयार किया जाता है। और जो लोग आते हैं गेस्ट, उनके सामने ये चीज़ें उन्हें गुलाल लगा करके ये दी जाती है, उन्हें खिलाई जाती है। तो वही तैयारी मैंने यहाँ पे छुहारे, गरी और किशमिश को काट करके वही तैयारी मैंने की थी और यहाँ पे मैंने टेबल पे लगा दिया था। किसी को आना होगा तो फिर आके यहाँ पे थोड़ा सा रंग गुलाल लगा के और उन्हें सर्व कर दिया जाएगा। और इनकी मस्ती देख लीजिए, पापा को लगाया, फिर उन्होंने अपने दादू को लगाया, मुझे लगाया, किसी को नहीं छोड़ा। तो बस आज के लिए इतना ही।